अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैया है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 22 का रिव्यू करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एपिसोड हमेशा स्टार्ट होती है मॉर्निंग सॉन्ग के साथ। 8 बजे का टाइम दिखाया जाता है और राना, जुनैद, अली और दानिश जो है वो इकट्ठे डांस करते हैं। तो गर्ल्स रूम में भी दिखाते हैं कि मशल भी थोड़ी थोड़ी सी मूव्स ले रही होती हैं डांस की। मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला जो है वो बॉयज़ रूम में ही होता है हमेशा। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि इन लोगों का जो पिछले दिन टास्क हुआ था जिसमें सबने अपनी अपनी भड़ास निकाली थी, उसी को ये लोग सब डिस्कस कर रहे होते हैं। और एक्चुअली नताशा, अली और राना जो है वो नताशा और नेहा की पर्सनालिटीज़ को समझते हैं कि वो फेक है, कंटेंट के लिए सब काम कर रहे होते हैं काम। बहरहाल हर एक जो है 3-4 सीन्स में यही दिखाया गया कि हर कोई बैठ के दूसरों की बातें कर रहा है, जिसमें अली, राना, जो नताशा दिखाए नेहा की बात करते हुए, राना, नताशा, अंबर, दानिश इकट्ठे बैठ के वही चीज़ डिस्कस कर रहे थे। किचन में दिखा रहे थे कि उमर और मिशेल जो है वो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पका रहे होंगे क्योंकि सुबह का टाइम दिखाया था 9:30 बजे का, तो यकीनन नाश्ते की तैयारी होगी। उसके बाद फिर 10 बजे का टाइम दिखाते हैं और ये दिखाया जाता है कि फैज़ान अली के सामने वही नताशा की बातें कर रहे होते थे रिपीट के, किस तरीके से वो जो है कंटेंट बना रही है, तो अपनी आप को इंसल्ट करवाने से बेहतर है कि इंसान ऐसा काम ना करे। एनी हाउ इसी बात पे नताशा और फैज़ान की बहस भी होती है। और फिर टाइम दिखाते हैं 11:15 बजे का। फैज़ान और नेहा राना, नताशा के बारे में बात करते हैं कि ये लोग जो हैं आप पीछे से बात करके ज़रूर नताशा की आदत बता रहे थे कि वो राना को किस तरह से सबके बारे में बात कर रही होती, सबके पर्सनैलिटीज़ की बैक बाइटिंग कर रही होती है। बहरहाल जिसके माइंड में जिसके ख़िलाफ़ जो भी एक इम्प्रेशन बन गया था वो उसी पे स्टिक था। और भड़ास निकालने के बावजूद अभी भी ये लोग अपनी एक तरह से भड़ास ही निकाल रहे थे। इसी तरह से बाहर लॉन में दिखाते हैं कि राना, फैज़ान, अरूबा और मिशेल बैठते हैं, उनकी भी जनरल यही डिस्कशन हो रही होती है। फिर नताशा उमर अली को फैज़ान के ख़िलाफ़ बातें सुना रही होती है कि फैज़ान के अंदर ये कमी है, वो ये करता है, उसने ये किया है। यानी जिसके बस में जो आ रहा था वो दूसरे के बारे में उसकी बुराई ही किए जा रहा था, ये ज़्यादातर दिखाए थे। इसके अलावा नताशा की हाँ में हाँ उमर और अली भी मिला रहे थे, यानी कि ऊपर पर से ये लोग बेशक फैज़ान के साथ फ्रेंड्स लिस्ट में हो, जोन में हो, लेकिन एक्चुअली ये लोग सब आपस में बढ़ के उमर और अली जो हैं वो एक ग्रुप अलग बन गया है, जो मतलब ख़ाम नताशा और राना के साथ है। बाकी फैज़ान, जुनैद और ऊबा और मिशेल जो है वो एक अलग ग्रुप में है। टाइम दिखाते हैं दोपहर के 2:40। अज़ान आ जाते हैं अलार्म बजने के साथ साथ, और आते ही वो कहते हैं कि जी आपके पास कोई राशन नहीं है, किस तरह से गुजारा करेंगे, आज एलिमिनेशन डे भी है। फिर पूछते हैं कि वज़ीर कौन है, आप नया वज़ीर किसको बनना है। यानी इतनी सारी चीज़ें थी इनके पास आज करने के लिए। वज़ारत के लिए लोग खड़े करने थे, एलिमिनेट करना था, राशन पे कुछ करना था। फिर जो लोग नॉमिनेट मतलब अनसेफ थे उनको खड़ा किया जाता है। उनमें अली, नेहा, जुनैद खड़े होते हैं और फिर वो कहते हैं उनको कि आप तीनों सेफ़ हैं, बैठ जाइए। अरूबा, नताशा और अंबर को खड़ा करते हैं, उसमें से वो अरूबा को सेव कर देते हैं। फिर फैज़ान को खड़ा करते हैं, फैज़ान आपने कैसा खेला? तो फैज़ान कहता है कि मैंने अपनी कोशिश की, मैंने जो भी उसने अपनी पर्सनैलिटी और अपने एटीट्यूड को डिस्क्राइब करना था वो उसने उस वक्त किया। तो वो कहती हैं कि ठीक है आप सेफ़ हैं, बैठ जाएं। और उसके बाद फिर वो अंबर से पूछते हैं कि आपका क्या बयान है अपने खेल के बारे में, जिसका वो बताती हैं कि जी मैंने कोशिश की है कि मैनेज करूं और सही से टास्क परफॉर्म करूं, ईमानदारी से अपनी पर्सनालिटी के साथ लोगों से बिहेवियर अपना अच्छा रखूं। बहरहाल ये वाकई अंबर ने ना बहुत नेक्स्ट लेवल तक कोशिश की है कि ये यंगस्टर्स के साथ मैच करें, एनर्जी लेवल का काम करना हो या एनर्जी लेवल। और बहुत ही सूदिंग पर्सनालिटी थी उनकी, ना कोई लड़ाई ना कोई बुराई, बहुत अच्छा उनका एक वजूद का जो है एक इम्पैक्ट आता था। अब
देखें उनको अनसेफ कर वो, लेकिन अनसेफ ही रहती थी, सेफ नहीं होती थी। नताशा ने भी इसी तरह से बयान दिया। अदनान ने अंबर की बहुत तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी को उन्होंने सराहा, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? उन्होंने कहा जी आप अनसेफ हैं और आप एविक्ट होती हैं। इतनी आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो तो फिर उनको निकाल क्यों रहे हो? सारे पॉजिटिव पर्सन्स अगर घर से निकल जाएंगे तो फिर तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी रह जाएगी। नाना नताशा काफ़ी उदास होते हैं। फैज़ान भी नताशा तो बाकायदा बहुत रोई है अंबर के गले लग के जब वो जा रही थी। फैज़ान ने उसको दिलासा भी दिया नताशा का। हालांकि फैज़ान और नताशा की आपस में नहीं बनती, लेकिन एक बंदे के घर की छोड़ने की वजह से जो कड़वाहट थी उनके दरमियान से वो निकल गई थी और वो दोनों इकट्ठे उनके लिए उदास हो रहे थे। फिर अली जो है वो नेहा के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप दोस्ती की उसमें, क्योंकि नेहा को उसने काफ़ी सपोर्ट किया है। जब सारा घर उसके ख़िलाफ़ होता था तो अली इसके साथ था, तो नेहा भी जो है अली को काफ़ी रिस्पेक्ट देती है और इन लोग का भी एक अच्छा बॉन्ड नज़र आता है। तो ये लोग जो है पिछले दिन के जो भड़ास वाला वो टास्क था उसको डिस्कस कर रहे थे। फिर दिखाते हैं कि जी उमर नताशा जुनैद की बुराई कर रहे होते हैं किचन काउंटर पे बैठे हुए, यानी उमर, नताशा, अली और ये लोग जो हैं फैज़ान और जुनैद के पीछे पड़ गए हैं। फिर दिखाते हैं जी फैज़ान, दानिश, मशल, रुबा, राना ये लोग सब नताशा की बातें कर रहे थे। जिसके बस में जो आ रहा था वो अपने जो जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने भड़ास निकाली थी उसको अभी भी वो छोड़ नहीं रहा था, मुस्तकिल उनके बारे में बातें किए जा रहे थे। उसके बाद फिर अदनान साहब आते हैं, उन्होंने सबसे पूछा कि जी आप में से वज़ीर कौन बनने के लायक है, किसको वज़ीर बनाना चाहिए? तो हर एक बंदे से उन्हें फ़र्दन पूछा। जुनैद ने जो है वो फैज़ान का नाम लिया, फैज़ान ने जुनैद का ले लिया, उमर ने अली का नाम लिया, नताशा ने अली का लिया, नेहा ने अली का लिया, राना ने जुनैद का लिया, मशल ने जुनैद का लिया, रूबा ने जुनैद का, दानिश ने अली का। अच्छा जी, इस तरह से एंड में जाके इस तरह हुआ कि जुनैद और अली को बराबर वोट्स मिले, यानी कि 4-4। फिर उन्होंने अली से पूछा कि आपका वोट किसको जाएगा? तो उसने कहा कि मैं तो अपने आप को वोट दूँगा, और फिर जुनैद ने कहा मैं भी फैज़ान को हटा के फिर अपने आप को देता हूँ। तो इस तरह से फिर भी टाई हो रहा था, यानी इनका टाई हो रहा था। अच्छा, फिर इन दोनों को कहा गया कि आप दोनों में से कोई दूसरों के जो वोट हैं उनके एक बंदे को अगर कन्विंस कर लें, किसी एक का वोट ज़्यादा हो गए तो वो जो है वज़ीर बन जाएगा। तो ये लोग सब उन लोगों को कन्विंस करने लग गए, जिन जैसे जुनैद को जिन लोगों ने वोट दिए थे उनको अली कन्विंस कर रहा था कि आप मुझे दे दें, और अली को जिन्होंने वोट दिए थे उनको जुनैद कन्विंस कर रहा था। लेकिन जिसने जिसको वोट दिया था वो उसी पे स्टिक रहा और आपस में आके एक दूसरे को बता भी रहे थे कि वो मुझे बना रहा था, वो मुझे बना रहा था। यानी कि जो जुनैद की पार्टी के लोग थे वो जुनैद को बता रहे थे कि अली ने आके मुझे बहुत फ़ोर्स किया प्यार से, आराम से, लेकिन मैं नहीं माना, मैंने अपना वोट चेंज नहीं किया। इसी तरह अली को भी आके उसके लोग जो उन्होंने उसको वोट दिया था, तो वो बता रहे थे कि जुनैद ने हमें बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन हमने अपना वोट चेंज नहीं किया। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि इनके बराबर वोट्स रह जाते हैं और कोई भी अपनी राय चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता। टाइम दिखाते हैं कि जी 8:30 बजे हैं और अरूबा, मिशेल, राना, दानिश, जुनैद और फैज़ान जो है वो लॉन में डिस्कशन कर रहे होते थे कि इतने में अदनान साहब आ जाते हैं अलार्म के साथ और फिर वो बताते हैं कि जी आप लोगों के 4-4 वोट्स हैं और ये क्योंकि टाई है तो अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ जो आपको वज़ीर भी बनाएगा और आपको राशन भी कमा के देगा। यानी उन्होंने टास्क ये बताया कि ये जो एक्टिविटी एरिया है वहाँ पे एक पाइप्स है, उन्होंने एलईडी में दिखाया उनको कि वहाँ पे एक पाइप है, उससे बॉल निकलेगी, तो जिस घर के अंदर जो एलईडी है उसमें अलार्म के साथ ही एक पिक्चर आएगी और उसको जाके वो बॉल कैच करनी है। अगर वो बॉल आपने कैच कर ली तो आपके जो है वो 100 पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगर आपकी बॉल मिस हो गई तो फिर आपका वो जिसकी मेंबर्स ने ज़्यादा वोट बॉल्स कैच की, एक तो वो मेंबर जो है वो वज़ीर बन जाएगा और जितने पॉइंट्स जमा होंगे ऑल टुगेदर सबके मिला के उतना आपको राशन मिल जाएगा। तो एक तरह से इन दोनों चीज़ों के लिए एक इन्होंने टास्क क्रिएट किया और इसको खेलना शुरू किया। पहली बेल बजी, जुनैद की शक्ल आई, जुनैद भाग के गया, उसने बॉल कैच कर ली, इन्होंने 100 पॉइंट्स कमा लिए।
फिर बेल बजी, उमर भागा और उससे बॉल मिस हो गई। फिर बेल बजी, राना भागा, उससे भी मिस हो गई। फिर नताशा भागी लेकिन उसने बॉल कैच कर ली और इस तरह से इनके 200 हो गए। फिर बेल बजी, दानिश भागा, उससे उसने उसने भी बॉल कैच कर ली। फिर दानिश ने फिर बेल बजी, दानिश की ही पिक्चर आई और उसने फिर कैच कर ली। बेल बजी, मशल भागी, उसने भी बॉल कैच कर ली। फिर बेल बजी, मशल भागी और उससे ड्रॉप हो गई। फिर बेल बजी, अरूबा की बारी थी, अरूबा ने कैच कर ली। अली की बारी आई, अली ने भी कैच कर ली। अच्छा जी, बादशाह सलामत ने कहा कि आप लोगों ने क्या खाना पकाया है, क्या खाया है, क्योंकि सब भूखे बैठे हुए थे, इनके पास कुछ था ही नहीं, वो क्या करते। तो जी 11:45 टाइम दिखाया, 11:45, और उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको खाना भिजवा रहा हूँ आज का, जब तक आप लोग अपना टास्क खेल रहे हैं तो आज का खाना मेरी तरफ से, और बाकी फिर आप लोग टास्क जीत जाएंगे तो अपना राशन आप मंगवा लीजिएगा। तो 2 बड़े-बड़े थाल जो है वो बिरयानी के, जुनैद और अली शायद देख कर आते हैं, अली या फैज़ान, और बहुत खुश हो जाते हैं सब लोग बिरयानी देख के, सबकी भूख भी चमक जाती है। उसके बाद सब लोग कहते हैं कि अभी हम खाना नहीं खाते, पहले टास्क खेल लेते हैं, क्योंकि किसी की भी बारी आएगी तो उसे भागना होगा। तो लेकिन बीच-बीच में ये कि कुछ रहा नहीं जाता तो कुछ लोगों ने खाना डाल लिया था। फिर अरूबा की बारी आती है, अरूबा से ड्रॉप हो गई, फिर अरूबा की बारी आई, अरूबा ने कैच कर ली। उस टेंशन में वो खाना नहीं खा रही थी कि मुझे कैच करना है। फिर राना ने जो है वो कैच कर लिया, और फिर उसके बाद अभी ये इनका टास्क जो है वो जारी रहा, चलता रहेगा काफ़ी देर तक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था रात के। अमूमन 9-10 बजे जो है वो ये लोग एपिसोड एंड कर देते हैं, लेकिन आज क्योंकि इन लोगों का टास्क भी जो है वो बिल्कुल फ़ेल गया था, इनके पास बजटिंग भी नहीं थी और राशन नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट तो इनके लिए राशन कमाना था। जितने भी टास्क दिए अभी तक ये लोग कोई राशन नहीं कमा सके थे। तो बादशाह सलामत ने ये बहुत अच्छा गेम इनके लिए डिज़ाइन किया। इसमें ये लोग कम से कम कमा रहे थे और बहुत ही हौसले से खेल भी रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। अच्छा फिर इससे पहले कि ये एपिसोड एंड होती या गेम ओवर होता, बादशाह सलामत ने इन लोगों को एक ऑफ़र भी दी और ये कहा कि आप लोग के जो है ना पॉइंट्स डबल कर दूँगा मैं, अगर आप लोग जो है डाइनिंग टेबल के एरिया से हट के दूर आके बैठेंगे और आप लोग को कैच उस सूरत में कर लेंगे तो आपके 100 बजाय 200 जो जितने भी टोटल पॉइंट्स होंगे वो डबल हो जाएँगे। ये एक ऑफ़र तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये एक तरह का लालच ही था, वैसे ही लालच जैसा राना ने तो 2-3 दिन पहले किया था, कि ज़्यादा के चक्कर में जो था उनके पास वो भी गँवा दिया था। तो उसी बात को लेके ये लोग सब महसूस कर रहे थे कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, जो हमें 100-100 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, टोटल होके हमारे लिए वो इनफ हो जाएँगे। क्योंकि अगर हम डाइनिंग टेबल के एरिया से दूर गए तो अभी भी हम जाके बस 1-2 सेकंड में बॉल आ रही है, हम मुश्किलों से पहुँच पा रहे हैं टाइम पे, कुछ लोग वो भी नहीं पहुँच पाए। तो अगर हम दूर जाएँगे तो डेफ़िनिटली हमसे बॉल्स मिस ही होंगी और हमारा वो टास्क मेहनत करना ज़ाया जाएगा। तो सबने अक्लमंदी से आपस में सलाह-मशवरे के साथ ये तय किया कि हमें लालच नहीं करनी है, हम ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना हम डाइनिंग एरिया से दूर जाएँगे और ना ही हमें यानी कि हम अपनी बॉल्स मिस करेंगे। तो बहरहाल कुछ टाइम अदनान ने उनको दे दिया, खाने का वक़फ़ा हुआ, ये लोग सब खाना खा रहे थे और ये टास्क अभी कंटिन्यू था। अदनान ने अनाउंसमेंट की कि आज की एपिसोड यहाँ ही ख़त्म होती है। ये टास्क तो इनका रात भर चलेगा, अब हमें वो कल के एपिसोड में कंटिन्यूटी से दिखाएँगे कि उसका एंड क्या हुआ। टोटल नंबर्स इन्होंने पॉइंट्स कितने कमाए, क्या बजटिंग हुई, वो सारी चीज़ें कल के एपिसोड में नज़र आएँगी। फिर मिलते हैं आपको नए एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।